क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, सिस्टम के अंदर, पूरे सरकारी तंत्र के अंदर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और भी तमाम सारे बढ़िया बढ़िया जगह के अंदर जब जातिवादी मानसिकता के लोग बैठे हों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज, कोर्टों के अंदर बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे हों, तो क्या कोई कानून पास हो सकता है? मैं बात कर रहा हूं यूजीसी पर लगा दी फिर से रोक। यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहा? अब वीडियो पे वीडियो बन रही है। मैंने तो कहा था शुरू में ही कहा था मैंने कि सुप्रीम कोर्ट सवर्णों के साथ है। 2 सवर्ण जज का फैसला यूजीसी पर एक बार रोक लगा दी है। ये लॉलीपॉप चुसाने जैसी बात है, आपको टॉफी चुसाने जैसी बात। मैंने वीडियो बनाई थी कि आपके अंदर जो जहर है, उस जहर को उतारने का ये डोज दिया गया है इनका सहानुभूति का। अब ठीकरा सरकार जो ठीकरा है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फोड़ देगी कि ये फैसला तो उनका है, हमने तो कुछ हेल्प की थी। भाई, इनके दलितों के ऊपर ऐसा सिस्टम होना चाहिए। इनके ऊपर जो उत्पीड़न के मामले होते हैं, इनका शोषण होता है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर, इनके साथ जो घटनाएं घटती हैं उनके ऊपर हम तो कोशिश पूरी लगाई थी हमने तो, लेकिन पूरा तंत्र, पूरा सिस्टम, 15% जातिवादी मानसिकता के लोग जब सिस्टम के अंदर फंसे बैठे हैं, तो देखिए क्या कोई कानून पास हो सकता है? कोई बन सकता है? मात्र 12-13% लोगों ने आप 85% बहुजनों के ऊपर निरंतर हर रोज आपकी आंखों के आगे आपके ऊपर किस किस मामले के ऊपर मैं आपको बताऊं कि किस किस मामले के ऊपर आपका शोषण नहीं होता। कॉलेजों के अंदर होता है, उनके उदाहरण आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। रोहित वेमुला साहब का देखा आपने, बहन रितु का प्रोटेस्ट तो आप सभी ने देखा होगा कॉलेज के सामने। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हैं, उन्होंने प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया था। ये जो चीजें जातिवादी मानसिकता की, ये शोषण ऐसे नहीं बोलते लोगों ने। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहा था, ये कानून लाने की, यूजीसी कानून जो है, इसके अंदर नए प्रावधान या पुराने प्रावधान कुछ थे अलग बदल करके, ये जो नया जो कानून था जो लेके आए थे यूजीसी, इसके ऊपर पूरी उनकी पता था कि शोषण दलित समाज का होता है। लेकिन आज जगह जगह के ऊपर मात्र 10-12% लोगों ने, और 1 मिनट के अंदर वो सारा का सारा है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने कह दिया कि इसकी सुनवाई आगे दी जा रही है और इसके अंदर कुछ देखना पड़ेगा, फेरबदल करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। हम देख के और फिर बनाएंगे। 5 लोग नहीं निकले, लेकिन इनके कोई ज्यादा आंदोलन नहीं हुआ। किसानों का जो आंदोलन था वो आप लोगों ने देखा, महिला पहलवानों का आंदोलन आप लोगों ने देखा, तमाम जो आंदोलन होते हैं, किसानों की शहादत देखी आप लोगों ने, कितने लोग शहीद हुए थे देखी। हर रोज देश का आंकड़ा, एनसीआर का डाटा आप जब निकाल के देखेंगे तो महिलाओं के ऊपर कितने उत्पीड़न के मामले होते हैं आप लोग देखते हो। कॉलेजों के अंदर कितना शोषण होता है। हजारों तो केस ऐसे हैं जो बात आपकी बताते नहीं। गांव के अंदर आप लोगों ने देखा किस तरीके का शोषण होता है, और आज से नहीं हो रहा, पता नहीं सदियों से चला आ रहा है सिस्टम पूरा का पूरा। लेकिन हम जो भारत का संविधान है, संविधान से बाद की बात कर रहे हैं। भाई, जब भारत का संविधान लागू होगा उसके बाद पीछे हो गया सो हो गया, हमने उनको माफ भी कर दिया। भाई, हमारी पीठ पीछे झाड़ू बांधी, जो भी किया इनके पूर्वजों ने, अत्याचार बहुजन समाज पे किए, हम लोगों ने वो बुला दी थी। लेकिन वर्तमान के अंदर ये लोग ऐसा कैसा फिर से कर रहे हैं। और कोर्टों के अंदर, जजों के अंदर बैठे जो लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट हो या चाहे हाई कोर्ट हो, उसके अंदर जो बैठे लोग हैं, उनको दिखता भी है, दिखने के बाद भी, और वो लोग कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं करते, क्योंकि उनको पता है इन चीजों का। तो बधाई हो आपको। मैंने तो ये वीडियो बनाई थी, मैं कहा ये षड्यंत्र है, कुछ नहीं है, ये मात्र षड्यंत्र है आप लोगों को बेवकूफ बनाने का।
तो छोड़िए साथियों, काम की बात के ऊपर आते हैं। मुझे तो पता था कि ये यूजीसी कानून है, ये कानून एक प्रोपेगेंडा है, आपको आपके ऊपर सहानुभूति देने के लिए, और कोई ऐसा सिस्टम है इनका, इन मनुवादी लोगों का कोई ऐसा कोई प्री प्लानिंग, कोई तैयारी है कि आप लोगों का जो माइंड है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। आप लोगों का माइंड है, वो माइंड हटा के ये नीचे नीच कुछ चीज करना चाहते हैं। ये अभी आपके बीच के अंदर कोई ऐसा सुर्रा छोड़ दिया है कि काफी दिनों तक आप इसके चक्कर के अंदर उलझे रहोगे। उधर से शंकराचार्य का जो मामला चल रहा था, उस मामले को दबाने के लिए भी कुछ हो सकता है। काफी वीडियो आई है अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज का, उन्होंने स्नान ही नहीं किया, बगैर स्नान करे और वो अपने धाम को चले गए, अपने आश्रम चले गए, नाराज हैं। उसके अंदर निरंतर भाई चंद्रशेखर आजाद जी बोल रहे थे, और मैं बात कर रहा हूं भाई चंद्रशेखर आजाद जी की। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने इस कानून का कहा था कि ये कानून बढ़िया है, हम बढ़िया कोई 10 साल के अंदर कोई छोटी सी बढ़िया कानून लेके आए हैं लोग, लेकिन वो छोटा सा जो कानून ये यूजीसी लेके आए, इससे होने वाला तो कुछ नहीं था। मैंने बताया था आपको, क्योंकि इससे होगा क्या, क्या फराई तो होगी, छोटा सा कागज ही तो लिखा जाएगा, लेकिन अंदर सिस्टम के अंदर तो इनके लोग बैठे हैं, वो क्या करेंगे, वो इनको जाने देंगे। अरे यहां आईपीएस पूर्ण अधिकारी हरियाणा का, पुलिस डिपार्टमेंट का हरियाणा का टॉप 10 पूरे हरियाणा की कमान को, पुलिस डिपार्टमेंट की कमान को संभालने वाला नोट लिख के जाता है कि मेरा उत्पीड़न हो रहा था, मेरा शोषण हो रहा था, मेरे बाद जातिवादी मानसिकता के लोग मेरे को परेशान कर रहे थे, उनके नाम लिख के गया, और वो पूर्ण कुमार ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आप सभी को पता है, जातिवादी मानसिकता के लोगों ने उनकी पत्नी के ऊपर एफआरआई करवा के और उन्हीं लोगों को उलझा दिया, और वो पूर्ण कुमार बेचारा चला भी गया। ये लोग किस तरीके से आपके साथ गेम खेलते हैं, किस तरीके से साथियों। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने निरंतर इसका कहा कि पहली बार कोई कानून लेके आया, हम बीजेपी सरकार का धन्यवाद बोला भैया चंद्रशेखर आजाद जी ने, लेकिन 2 दिन के अंदर ही हवा निकल गई सारी की सारी। 2 दिन के अंदर ही सारा फैसला हो गया कि इसको हम वापस लेते हैं और इसके ऊपर रोक लगाते हैं एक बार। ये सिस्टम समझो, दिमाग लगाओ, खोपड़ी लगाओ, बुद्धि लगाओ। बहुजन समाज के लोगों, हमें सोचना पड़ेगा, हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ये लोग कितने चातिर, 10% लोग रोडों के ऊपर तो इनके लोग ही नहीं आए। 4 जूते, 4 फलानी जो फोटो फाटुए डाल के थोड़ा सा वो दिखाया इन लोगों ने, और ये तुरंत ही वो हो गया फूफस यल। लेकिन इसके लिए आपको जागना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जब ये लेके आती है, चंद मानसिकता के लोग इसका विरोध करते हैं, इसके ऊपर रोक लगती है, तो बेवकूफी, सबसे ज्यादा बेवकूफी हमारी है, हमारे बहुजन सांसदों की है, विधायकों की है, मंत्रियों की है, सरकार चलाते हैं उन नेताओं की है। सबसे पहले सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को बोलना चाहिए, यूजीसी कानून है, उसके ऊपर रोक क्यों लगाई? ये कानून शुरू होना चाहिए, लगना चाहिए। हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन बहन जी का कुछ आया नहीं अभी तक। आकाश आनंद का कुछ नहीं आया। चंद्रशेखर आजाद भाई ने कहा था कि सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया सुपरहिट है ये काम, और हम इसका समर्थन करते हैं। अगर इसके ऊपर कोई भी लोग कुछ गलत बोलते हैं या इसके ऊपर बकवासबाजी करते हैं, हम उनको समझाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि ये 85% बहुजन समाज आज शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, समस्याओं को समझता है, तुम्हारा शोषण बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद दिन रात रोडों के ऊपर रहते हैं, बहुजन समाज की दुख तकलीफ दर्द पीड़ा उसको महसूस करते हैं, उसको पता है। लेकिन बाकी सांसद क्यों नहीं बोल रहे भाई? सांसद, मंत्री, विधायक क्यों नहीं बोल रहे, मुझे बताइए। सबके मुंह के अंदर ताला बंद हो गया है। ये यूजीसी कानून आपके बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे आपके जो पढ़ने के लिए जाते हैं कॉलेजों के अंदर, किस तरीके का उत्पीड़न घटिया मानसिकता के लोग उनके साथ करते हैं, बच्चों के साथ, ये तुम कल्पना कर सकते हो? वहां जाते हैं, उन बच्चों को पता है किस किस दौर से, किस किस सिस्टम से उनको गुजरना पड़ता है। इसलिए आप लोगों को बोलना पड़ेगा,
आप लोगों को भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगना पड़ेगा। भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर आजाद इसके ऊपर जल्द फैसला लेंगे। इसके ऊपर तो आप अलर्ट हो जाइए बहुजन समाज के लोगों। हमें हमारा चेहरा आने वाला मुख्यमंत्री हमें मिल चुका है। नगीना सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के सीएम बनने जा रहे हैं 2027 के अंदर। चिंता ना करो। आप सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। रैली की, आगरा की रैली है, बड़ी जबरदस्त हुई, लेकिन साथियों माफी चाहता हूं, मैं लेटेस्ट खबर बना नहीं पाया। कारण यह था कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी। मैं जब भी वो रैली के अंदर जाता हूं, पता नहीं क्या समीकरण बन गया शरीर का यार, दिक्कत हो जाती है, थोड़ी दिक्कत हो जाती है, सर्दी सर्दी लग जाती है और उस वजह से स्वास्थ्य थोड़ा सा डगमगा जाता है, इसलिए वीडियो नहीं। मैं टनाटन हूं बिल्कुल। कन्नौज की जो रैली है भाई चंद्रशेखर आजाद की, उसके लिए तैयारियां, हमें दिन रात काम करना चंद्रशेखर आजाद भाई के साथ। आगरा की रैली इतनी सक्सेसफुल, इतनी ताकतवर थी। आप सभी साथियों को दोनों हाथों से मैं सलाम करता हूं, दोनों हाथों से जय भीम बोलता हूं। ऐ मेरे बहुजन समाज के शेरों, दूर दराज से जितने भी साथी वहां पहुंचे और आगरा के उत्तर प्रदेश के जितने भी साथी पहुंचे, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी, क्योंकि आपके ही कंधों के ऊपर 27 का चुनाव है। दिन रात एक लगा दो। भाई चंद्रशेखर जी आजाद जी से बात भी हुई, हमने खाना भी खाया भाई चंद्रशेखर जी भैया के साथ, और बहुत अच्छा लगा भाई चंद्रशेखर आजाद जी से मिलके, उनकी टीम से। और हमारे भैया जो साथ में हिमांशु वाल्मीकि भैया थे, उनका भी तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और साथ में धन्यवाद हमारे संतलाल भाई है हरियाणा से, उनका भी बहुत बहुत करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमल बराड़ा जी हैं हरियाणा से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसके साथ साथ तमाम बहुजन के जो बड़े बड़े लीडर हमें वहां पे मिले, काफी साथी थे हमारे, बहुत, उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोध बिहार के अंदर हम ठहरे हुए थे, बोध बिहार के भंते जी और बोध बिहार की पूरी टीम का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं 3-4 दिन तक आप सभी साथियों ने, हमारी पूरी टीम जितनी आई हुई थी सोशल मीडिया की, उस मीडिया को आप लोगों ने तन मन धन, खाना पीना, रहना सहना, सारा का सारा आप लोगों ने व्यवस्था बोध बिहार के अंदर सुंदर करी। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और अब बात आती है कन्नौज की रैली की साथियों। कन्नौज की रैली के अंदर आपको इतिहास रचना है, तैयार हो जाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, धुआंधार जबरदस्त। एक ही बात ठान ली आपके भाई चंद्रशेखर आजाद ने कि इस दलित समाज को ज्यादा, मैं जल्दी से जल्दी इसको ठीक करना चाहता हूं, इतनी फास्ट तरीके से मैं ठीक करना चाहता हूं, जिसका मतलब कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस युवा साथी के लिए इतना जोश है, इतनी क्रांति है, इतना जुनून है। इसलिए मेरे साथ के साथियों लोगों, आपके साथ, भाई के साथ खुशी से लगो, आनंद से लगो, दिल खुश करके लगो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ। और जबरदस्त तैयारियों के साथ 27 के अंदर हम सरकार बनाने वाले हैं, पक्का 100% लिख के लीजिए आप। इसलिए कन्नौज की रैली है, मैं थोड़ा बता देता हूं कन्नौज की रैली का आप सभी साथियों को। 2 मिनट रुकिए आप, ये मैं 2 मिनट के अंदर बता देता हूं आपको। कन्नौज की रैली जो है उसको बढ़िया तरीके से सफल बनाना है, सुंदर, ठीक है साथियों। उसके अंदर बढ़ चढ़ के आप सभी साथियों को सहयोग करना है, पहुंचना है, बहुजन समाज को भाई चंद्रशेखर आजाद की आवाज बनना है बढ़िया तरीके से। आपको ऐसा नेता नहीं मिलेगा, ए बहुजन समाज के लोगों, आपको ऐसा नेता नहीं मिलेगा, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। बड़े जबरदस्त साथी हैं आपके भाई चंद्रशेखर आजाद जी। आज महाराष्ट्र के पुणे जिले में बारामती क्षेत्र में हुए विमान हादसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी की सहित 5 लोगों के निधन पर समाचार पर अत्यंत दुख हुआ। मैं स्तंभ हूं और प्रकृति शोकाकुल परिजनों, समर्थकों और उनके सभी संबुद्धिजनों को इस गहरे दुख को सहन करने की शक्ति दे प्रकृति उनको, और प्रदान करे, ताकत प्रदान करे। इस कठिन घड़ी में हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने, जो महाराष्ट्र के हमारे एक नेताजी का विमान जो हो गया, वो क्रैश हो गया था, और उसके अंदर साथियों काफी लोग जो थे, वो भी 5-6 लोग बताए जा रहे हैं, उनके साथ
वो परम धाम को चले गए, तो इसलिए उनको भाई चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया आज। अच्छा, ठीक है, भगवान प्रकृति उनको शांति दे, उनकी आत्मा को। घटनाएं किसी के साथ भी घट सकती हैं। ये देश के लिए बहुत एक शोकाकुल की घड़ी है। हम भी उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रकृति से कि ताकत बख्शे उनको। और 5 सितंबर को, ये छोड़िए, मैं आपको रैली के बारे में बता देता हूं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कांसीराम के सभी कार्यकर्ताओं से अपील है, सुनो, ध्यान से सुनो, आगामी 4 फरवरी 2026 को होने वाली संविधान बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली ऐतिहासिक रूप में होने जा रही है। आप सभी साथियों को गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले जाकर जनसंपर्क करके तमाम जितने भी साथी हैं आजाद समाज पार्टी के और कन्नौज के जितने साथी हैं, गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले जाकर एक मीटिंग चलाएं, लोगों से संपर्क करें और अधिक से अधिक इस रैली के अंदर जन सैलाब पहुंचे, उनकी आप अपील करें। आइए मिलकर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब कांसीराम जी के मिशन को हम आगे बढ़ाएं और उनको सफल बनाएं। देखिए, ये जजों ने इनके सिस्टम के अंदर जब लोग बैठे होते हैं तो किस तरीके से काम करते हैं, ये सभी साथियों ने देख लिया ना। यूजीसी कानून है, उसके ऊपर तुरंत लोग लगवा दी, मात्र 2 दिनों के अंदर। ये होता है सिस्टम, ऐसा सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा साथियों। तो उस रैली का जो टाइम है 4 फरवरी 2026, 4 फरवरी की रैली है कन्नौज के अंदर, समय 10 बजे का है। स्थान सुन लो भाई, कसावा खेल मैदान, कसावा खेल मैदान, ये छिबराऊ कन्नौज उत्तर प्रदेश, ठीक है जी। कसावा खेल मैदान है कन्नौज के अंदर। आप सभी साथी जाओगे, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के पोस्टर मिलेंगे लगे हुए कहीं भी बड़े बड़े, उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमारा वो पूछ सकते हैं, वीडियो के अंदर भी हम वो सारा लगा देंगे, तो उससे आपको सहूलियत हो जाएगी। इसके अंदर कन्नौज के अंदर कसावा खेल मैदान के अंदर छिबराऊ के अंदर ये बहुत बड़ी भाई चंद्रशेखर आजाद की बहुत जबरदस्त इतिहास को रचने वाली, इतिहास ही रच रही है भाई चंद्रशेखर आजाद की रैलियां। और एक नेक्स्ट रैली ये कन्नौज की सुपर हिट से सुपर हिट जाने वाले साथियों। मुख्य अतिथि इसके अंदर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी होंगे, लोकसभा सांसद नगीना उत्तर प्रदेश से हैं, भीम आर्मी एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। तो 4 फरवरी को आप सभी साथियों को पहुंचना है भाई। आप सभी साथी आमंत्रित हैं। कसावा खेल मैदान, बिछराऊ, कन्नौज उत्तर प्रदेश के अंदर आप सभी साथियों को पहुंचना है। ये खबरें हैं साथियों। तो साथियों, आप सभी को आप देख लो देश के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आसाराम को छोड़ दिया जाता है घूमने के लिए, राम रहीम को छोड़ दिया जाता है घूमने के लिए, एक और है, 2-3 और हैं, ये जिनके ऊपर इतने संगीन मामले हैं उनको छोड़ दिया जाता है। रामपाल जी हैं, चलो ठीक है, रामपाल जी के ऊपर तो मामले तो है, लेकिन ऐसे मामले नहीं है रामपाल के ऊपर। लेकिन ये और ये जो थे इनके ऊपर तो संगीन मामले हैं, मुझे बताइए। लेकिन उनको छोड़ दिया जाता है और कहते हैं कि कानून का दुरुपयोग होता है। इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करती है। इस छोटे से कानून के लिए, सिर्फ यूजीसी कानून है, इसके अंदर कुछ नहीं होने वाला। वीडियो बनाई थी मैंने, बहुजन समाज को कोई लाभ नहीं होने चाहिए। बीजेपी सरकार आपके जो नफरत फैली हुई ना बीजेपी के प्रति, उसको शांत करने का एक डोज है, इंजेक्शन दे रही थी। आप SC ST OBC समाज के लोगों को कि जुड़े रहे लोग, ऐसे ना हो कि ऐसे कहते रहे कि हमारा बहुत शोषण हो रहा है। तो लेकिन बहुत शोषण हो रहा है, बहन बेटियों का हो रहा है, शिक्षा का हो रहा है, स्वास्थ्य के हो रहा है, देश का भी बहुत ज्यादा हो रहा है। दिल्ली के अंदर देखा आप सभी साथियों ने, एक लड़का छोटे से तालाब के अंदर पिता 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 कह के और उस खड्डे के अंदर डूब के बेचारा चला जाता है, और ये विश्व गुरु वाले सारे के सारे वहां फैल हो जाते हैं। ये सोचो आप, देश कहां जा रहा है। देश के लोगों, देश के किसानों, देश के बहुजन समाज, SC ST OBC और तमाम ऐसा समाज जो देश के बारे में सोचता है। आपको भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगना पड़ेगा, लग के कि हमें
हमें सफलता मिलेगी। मुस्लिम समाज सारा का सारा भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लग चुका है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और तमाम सभी साथियों का खूब खूब मैं धन्यवाद करता हूं। आप सभी साथी इसी तरीके से माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद भाई के साथ जुड़े रहे। 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपका भाई चंद्रशेखर आजाद होगा और आपकी जिंदगी के कोई भी टेंशन, कोई भी काम होगा संसद में सीधा डायरेक्ट हम बात करेंगे भाई से। कोई भी समस्या होगी साथी की इस चैनल के ऊपर जो जुड़े हुए हैं उनका समाधान करवाएंगे पक्का पक्का। इसलिए खुशी के साथ कन्नौज की रैली में आप सभी आमंत्रित हैं। मैं भी पहुंच रहा हूं कन्नौज, आप भी आइए कन्नौज। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब का आश्रम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। साथ में छोटी सी अपील और डाल रहा हूं साथियों, बहुजन समाज के मित्रों, हमारे गुरु रविदास जी महाराज जी की बहुत बड़ी जयंती आ रही है। आप सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज जी की जो जयंती है इतिहास रचती है। विदेशों के अंदर अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा, पता नहीं कहां कहां, देश नहीं विदेशों के अंदर जयंती मनाई जाती है गुरुदेव भगवान की। विदेशों के अंदर भी लोग रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। सभी साथियों को भाई सबसे पहले तो शुभकामनाएं और उसके बाद प्रभात फेरी चल रही है। आप सभी साथी नगर निगम के या बायदाए के साथी जो चैनल से जुड़े हुए हैं, सुबह 5:30 बजे अपने गुरु रविदास मंदिर, अपना गुरु रविदास मंदिर स्वयं का जो बनने जा रहा है, थोड़े दिनों में बनेगा, उस मंदिर के सामने चांदराम भगत जी के घर के सामने आप आ जाइए। उस घर, आज पहली बार मैं मेरा नाम बता रहा हूं आप सभी साथियों को, ठीक है जी, इसलिए चैनल के ऊपर कभी बताया नहीं मैंने। तो भगत जी के घर के सामने आए आप और सुबह 5 बजे प्रभात फेरी निकालेंगे। आज बड़ा आनंद आया, लाइव दिखाया था, आप सभी लाइव भी जुड़े रहे। प्रभात फेरी का कार्यक्रम 2 घंटा चलता है लाइव, बड़ा जबरदस्त, ठीक है साथियों। उसके साथ साथ बढ़िया तैयारियां हैं, भंडारे की भी तैयारियां, व्यवस्था बड़ी सुंदर तरीके से। गुरु रविदास जयंती की बड़ी जबरदस्त रविदास जयंती हम मनाने जा रहे हैं। इसके अंदर आप सभी के सभी आमंत्रित हैं। सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं गुरु रविदास जयंती की, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह प्रभात फेरी के अंदर आप जरूर पहुंचे। और जो साथी सक्षम है, विदेशों के अंदर रहते हैं, बाहर रहते हैं, दाएं बाएं भारत के अंदर रहते हैं, तो आप सभी साथी देखिए, अर्थव्यवस्था का काम होता है, उसके साथ साथ कई काम साथियों करने पड़ते हैं। रैली के अंदर गए थे, भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली के अंदर भी खर्चा हमारा लगा है। वहां ठहरे थे, वहां भी जो खाने पीने की व्यवस्था है वो हमने हमारे हिसाब से की हुई थी वहां पे। और जहां पे होटल, भाई होटल में रहते हैं 3-4 दिन, वहां पता नहीं कितना खर्चा होता है, हमने उससे कम करके वहां की मैनेज कमेटी को जो लोग हैं उनको भी दिए थे दक्षिणा। उनको भाई ये हमारी तरफ से प्रार्थना है। और भी खाना पीना स्वयं का ही हमने करवाया था, सामान कुछ हम लेके आए थे। इसके साथ साथ हो जाता है खर्चा, इसीलिए गुरु रविदास जयंती के ऊपर भी भंडारे का खर्चा है, इसके साथ साथ और भी काम है। तो आप सभी साथी जो सक्षम हैं, ताकतवर हैं, मजबूत हैं, उन सभी साथियों से प्रार्थना है कि आप थोड़ा डोनेट जरूर करें, थोड़ा सा डोनेट करें, ठीक है। अपनी है, आपका कर्तव्य है डोनेट करने का, इसलिए आप थोड़ा बहुत दान करने का अपना सिस्टम बनाएं भाई साथी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कर सकते हैं। गुरु रविदास जी महाराज जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। और गुरु रविदास महाराज जी का वैसे तो दिया हुआ बहुत कुछ है, लेकिन अपील करनी पड़ती है साथियों से जो सक्षम है बहुजन समाज के। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के जितने साथी हैं उनसे भी प्रार्थना है, भाई आप हमारे परिवार के सदस्य हो, आपको कहेंगे और आपको करना तो पड़ेगा। तो इसलिए आप सभी साथी रविदास जयंती के ऊपर थोड़ा सहयोग करें। धूमधाम से जबरदस्त रविदास जयंती का कार्यक्रम 3-4 दिन तक चलेगा, भंडारा भी चलेगा, सत्संग भी होगा विशाल रूप में, बड़ा बढ़िया। और पूरी का पूरा फोकस भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ रहेगा, उनकी विचारधारा के साथ रहेगा। और 27 के चुनाव का प्रचार, 27 का चुनाव है, उसके लिए मैंने पूरा जोर लगा रखा है। पूरे संत समाज और पूरा का पूरा बहुजन समाज हम बढ़ चढ़ के खूब भाग लेंगे और भाई चंद्रशेखर आजाद को 27 के अंदर मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये गुरुजी का आशीर्वाद अब की बार 26 के अंदर बन रहा है। पूरा का पूरा आशीर्वाद गुरुजी भाई चंद्रशेखर आजाद जी को और हमें दे रहे हैं। मन के अंदर बड़ी खुशी है, इसलिए आप सभी साथी बढ़ चढ़ के गुरु रविदास जयंती के अंदर बाएं दाएं जहां भी रहते हैं
वो खूब हर्ष और उल्लास के साथ, आप आनंद के साथ इस पर्व को मनाइए और गुरु रविदास जी महाराज के श्री चरणों के अंदर अपने पुष्प अर्पित कीजिए, क्योंकि उन संतों ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सारे एक साथ बसे, तब गुरुदेव भगवान रविदास जी महाराज रहेंगे प्रसन्न। ये ऐसी ऐसी अलखे जगाई है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, तेरा दिलदार है दिल में दीवाना क्यों भटकता है, तेरा दिलदार है दिल में दीवाना क्यों भटकता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ऐसे गुरुओं की असीम कृपा, ऐसे गुरुओं की शरण के अंदर हमें रहना चाहिए और बढ़ चढ़ के काम हो धर्म का, अपने प्रचार का, अपने गुरु का, उसके अंदर हमको पूरा का पूरा तन मन और धन से सहयोग करना चाहिए। सभी को जय भीम, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम, जय भाई चंद्रशेखर, जय भीम।